स्वस्ति श्री गणनायको गजमुखो मोरेश्वर सिद्धिदः बल्लाळस्तु विनायक स्वथमढे चिंतामणि स्थे। मंच पर एक गरीब लड़का कुछ खोजता हुआ दिखाई पड़ता है। वह बहुत परेशान है। दाहिने विंग की ओर उसकी छोटी सी झोपड़ी दिखाई दे रही है। खोया हुआ रुपया खोजते खोजते वह लगभग रुआसा हो जाता है। एक साधु प्रवेश करता है। क्या हुआ बच्चे, क्या खोज रहे हो? मेरा रुपया खो गया है बाबा। तुम्हारा रुपया खो गया है तो क्या हुआ? इसमें रोने की कोई बात नहीं। हम बहुत गरीब है बाबा। मेरी एक बहन है, वह मुझे रुपया दे गई थी। तुम्हारी बहन तुम्हें रुपया दे गई थी तो क्या हुआ? उसे कह देना कि रुपया खो गया। हम बहुत गरीब है बाबा। बहन ने कहा था कि वह रुपए से आटा ले आना। अब मैं कहाँ से लाऊंगा? हम क्या खाएंगे बाबा? तुम्हारी बहन और रुपया ले आएगी। अब कहाँ से लाएंगे? हम भूखे रह जाएंगे बाबा। अच्छा, अगर रुपया न मिला तो क्या करोगे? तो बहन से सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। तुम तो बड़े समझदार लड़के हो। एक काम करो, आज तो आटा। तुम तो बड़े समझदार लड़के हो। सुदन कुछ क्षण चुपचाप खड़ा रहता है, फिर अपना रुपया खोजने लगता है। अब रुपया नहीं मिलेगा। सुनो, मेरी बात सुनो। क्या है बाबा? अपनी तो झोली से आटा निकाल कर। तो तुम आटा मुझसे ले लो। नहीं बाबा, मैं किसी से कोई चीज नहीं लेता। तुम आटा मुझसे ले लो, आज रात का खाना पक जाएगा। नहीं बाबा, मैं किसी से कोई चीज नहीं लेता। दीदी बिगड़ती ऐसे है तू? तुम्हारा तो तुम आटा मुझसे ले लो, आज रात का खाना पक जाएगा। दीदी बिगड़ती है बाबा। तुम्हारी दीदी से कह देना कि एक बाबा जी आए थे, वे ही तुम्हें आटा दे गए। आज रात में कल सुबह मैं तुम्हारे घर खाना खाने आऊंगा, तब तो तुम्हारी दीदी कुछ नहीं बोलेगी ना? अब नहीं बोलेगी बाबा, लेकिन खाना खाने जरूर आना बाबा। हाँ बेटा, जरूर आऊंगा। सुदन झोपड़ी में जाकर बर्तन ले आता है। साधु उसे आटे से भर देता है, फिर जेब से 5 रुपया निकालता है। सुनो बेटा, ये लो, ये 5 रुपए भी रख लो, काम आएंगे। नहीं बाबा, मैं पैसे किसी भी तरह नहीं लूंगा। अरे तुम तो बड़े समझदार लड़के हो। रुपया, पैसा और खाने पीने की चीजें हमेशा बांटकर ही खानी चाहिए। अगर हम ये सब बांटकर खाएंगे तो कितना अच्छा होगा। सचमुच बाबा, बहुत अच्छा हो। सचमुच। हाँ, उसकी हथेली पर दबा देता है। ये लो, रख लो। अगर हम जो आदमी बांटकर खाता है वह कभी भूखा नहीं रहता। चलो, अब मैं चलता हूँ। सीताराम सीताराम। साधु चला जाता है। सुदन उन ये लो, रख लो। 5 रुपयों को बार बार उलट पलट कर देखता रहता है। तब साधु चला जाता है। सुदन उन 5 रुपयों को बार बार उलट पलट कर देखता रहता है। तभी 2 लड़के आपस में लड़ते हुए आते हैं। एक भागता जाता है, दूसरा पीछा करता है। सुदन उन्हें रोकता है। क्या बात है भाई? यह मेरा पत्थर लेकर भाग रहा था। यह पत्थर मेरा है। नहीं, मेरा पत्थर है। यह छीन कर भाग रहा था। यह झूठ बोल तो रहा है। इसमें लड़ाई की मेरा क्या बात है? इसमें लड़ाई की क्या बात है? पत्थर किसी एक का ही होगा, जिसका भी है वह ले ले। छोड़, नहीं छोड़ेगा, छोड़। मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरा पत्थर दे दे। लाओ पत्थर मुझे दो तो बताओ, यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? मुझे ये रास्ता हुआ था। पहले मैंने देखा था, पहले मैंने उठाया था और यह छीन कर भाग लगा। मैंने पाया था। अच्छा, पर अब लड़ाई से क्या फायदा? अच्छा एक बात बताओ, यह पत्थर तुम्हें मिल जाए तो तुम क्या करोगे? मैं घर ले जाऊंगा। और तुम्हें मिल जाए तो? मैं बेच दूंगा। हाँ, मैं भी बेच दूंगा। यह पत्थर बांटा भी तो नहीं जा सकता। यह बेचने पर कितना रुपया मिलेगा? 1-2 आने। अच्छा सुनो, तुम पैसे के लिए मत लड़ो। मेरे पास रुपए है, मैं तुम दोनों को 1-1 रुपया दूंगा। 1 रुपया दोगे? सचमुच दोगे या झूठ झूठ कह रहे हो? सुदन जेब से रुपए निकालकर एक एक दोनों की हथेली पर रख देता है। अब अच्छे बच्चों की तरह घर जाओ, रात होने को है, अपने अपने घर चले जाओ। पर तुम हमें रुपया क्यों दे रहे हो? तुम्हारे घर वाले नाराज नहीं होंगे? नहीं, मेरी बहन कहती है कि रुपए, पैसे और खाने पीने की चीजें बांट कर खानी चाहिए, इसीलिए दे दिए। यह पत्थर भी लेते जाओ। अब यह पत्थर तुम ही रख लो। मैं क्या करूँगा इस पत्थर का? नहीं, हम नहीं लेंगे अब। ठीक है,
दोनों रुपए देखने में अधिक तल्लीन हो जाते हैं। रुपए परखाते हुए दोनों चले जाते हैं। सुदन खड़े खड़े पत्थर को देखता है, फिर जाकर भीतर झोपड़ी में रख आता है और अपनी दीदी के आने की राह देखता है। तभी एक जोरी उधर आ निकलता है। बस स्टॉप। क्यों लड़के, शहर यहाँ से कितनी दूर है? बहुत दूर है। क्यों, आप शहर जाना चाहते हो? हाँ भैया, मेरे को शहर जाना है, पर अब क्या करूँ, रात हो गई है और अब पहुँचना बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो नहीं, आप जाना चाहो तो जा सकते हो। पर रास्ता तो बहुत सुनसान पड़ा हुआ है और मेरे पास हजारों रुपयों की हीरे, मोती और जवाहरात है। तो क्या हुआ? किसी ने लूट लिया तो? क्यों लौटेगे कोई? देखो भैया, दुनिया का कोई भरोसा नहीं। मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, कुछ लुटेरे मेरे पीछे लगे हुए हैं। लुटेरे पीछे लगे? हाँ बेटा, वे जान गए हैं कि मेरे पास लाखों का धन है। अगर मैं आगे चला गया तो वे मुझे लूट लेंगे। हो सकता है वे मुझे मार भी डाले। मार डालेंगे? तो तुम मुझे अपने झोपड़ी में छुपा लो, तो मैं तुम्हारा एहसान कभी भूलूंगा नहीं। जी, आप जरूर छिप जाइए। तो जल्दी करो बेटे, नहीं तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। चलो चलो चलो। सुदन जोहरी को अपनी झोपड़ी में ले जाता है और छिपाकर बाहर निकल आता है। उसके बाहर जाते ही दो लुटेरे आते हैं। ए लड़के, तूने यहाँ से कोई आदमी को जाते देखा है? हाँ जी, एक आदमी गया तो था। लेकिन सड़क पर तो कोई आदमी दिखाई नहीं देता। और कहाँ जाएगा, यहाँ कोई सड़क भी नजर नहीं आता। इस लड़की की झोपड़ी में ना छुप गया हो? हम गरीब जैसे लड़कों की झोपड़ी में क्यों कोई आना चाहेगा? आप रुकना चाहते हो तो रुक जाए, हमें कोई एतराज नहीं। तेरे यहाँ रुककर हम क्या करेंगे? इसके यहाँ रुक गए तो जोरी भी हाथ से निकल जाएगा। हाँ, यह बात तो है, लेकिन इस लड़की की झोपड़ी जरा देख ली जाए। जरूर आइए जी। क्यों बेकार में परेशान हो रहा है, वक्त भी गवा रहा है। तब तक वो न जाने वो जोरी कहाँ निकल जाएगा। चल तो फिर टाइम वेस्ट। जौहरी जी, बाहर निकल आइए, मुसीबत टल गई है। आज तुमने बहुत चतुराई से काम लिया बेटा, नहीं तो आज मैं मारा जाता। तुमने आज मुझ पर बड़ा उपकार किया है बेटा, नहीं तो मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी भूल नहीं सकता। मुसीबत में फंसे लोगों की सहायता करना, यही मेरी दीदी ने सिखाया है मुझे। और यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? दो लड़के दे गए थे, आपको पसंद है तो ले लीजिए। नहीं, यह तो बहुत कीमती हीरा है, देखो कैसे चमक रहा है। मैं तो जानता भी नहीं था, आप पार की है, पहचान लिया। अब आप इसे रख लो, मैं क्या करूँगा इसका? मैं ऐसे नहीं लूंगा इसे। कहता हुआ भीतर जाकर अपना बक्सा उठा लाता है। उसे खोलकर ये तुमने जो मेरी जान बचाई है, उसकी कीमत तो मैं कभी अदा नहीं कर सकता। ले लो बेटा, इसे ले लो। ईमानदार और सच्चे आदमी को कभी दुख उठाना नहीं पड़ता। तुम एक दिन जरूर बहुत बड़े आदमी बनोगे। सुदन रुपया देखता रहता है, पर्दा गिरता है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम किशोर फ्रॉम सत्य साई स्कूल। मैं सुदन बना हूँ। मैं अभिजीत नायर सत्य साई स्कूल से मैं पहला डाकू बना। निकेतन फ्रॉम श्री निकेतन हाई स्कूल। मैं इस ड्रामा में डाकू भी हूँ और साधु भी हूँ, डबल रोल। सर रखिए अभी। हेलो, माय नेम इज पीयूष। माय नेम इज शुभम, मैं पहला लड़का बना हूँ। मैं दूसरा लड़का बना हूँ। ये हमारे एसएसपी स्टूडेंट है। इनके यहाँ से हमने शूट किया है इस पूरे ड्रामे को। इनके कोऑपरेशन के बगैर बिल्कुल संभव न था। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जोहरी भी बना हूँ, डबल रोल। Hi, I am Kamlesh sir. I try to direct this drama for you. मैंने कोशिश की है कि इस छोटे से एकांकी को एक नाट्य के रूप में सिनेमा के तौर पर प्रस्तुत करूँ। आशा है आप लोग पसंद आया होगा। शुक्रिया, थैंक यू। इस बंद कर।